चलो करें स्टार्ट आज करंट अफेयर। ये 16 तारीख वाली है ना, कल वाली करंट अफेयर आज की नहीं है ना। स्टार्ट करें अपन। देखो आज का जो सूजस वाला मतलब कल वाला जो सूजस है ना, उसको अपन पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्या लाइट को जला लो, अरे कोई बात नहीं, अरे थे तो पटवा में ध्यान दो। तुम्हारे इसमें क्या मतलब है ना, वो तो भाई चलो ऐसे डाल देंगे है ना, वो तो जो उसमें दिख जाएगा, वीडियो में दिख जाएगा है ना, बस। अरे कोई बात नहीं, तुम इधर पढ़ लो, तुम्हें तो इससे वीडियो से मतलब है या फिर देखो कौन सा है एक मिस एक ये योजना है जिसका नाम क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक, इसलिए अभी चर्चा में क्यों है, अभी खली चर्चा में आई है ना। उसका रीजन क्या है कि पहले इसमें क्या हुआ करता था, पहले जैसे किसी अगर लड़की का जन्म हुआ है ना, तो उसके लिए उसको कितने रुपए दिए जाते थे, 1 लाख रुपए है ना, ओवरऑल मतलब पूरे कितने दिए जाते थे, 1 लाख रुपए। लेकिन बाद में अभी इसी को बढ़ा करके इन्होंने कितना कर दिया है, तो इसको 1.5 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 1.5 लाख। कितने कर दिया है, 1.5 लाख। तो समझना, पहले सबसे पहले तो लाडो प्रोत्साहन योजना है ना, किससे संबंधित है, किसी लड़की के जन्म से संबंधित है। उसमें शुरुआत में कितने दिए जाते थे, 1 लाख रुपए, और अभी कितने बढ़ा दिए गए, 1.5 लाख रुपए। इस वजह से ये चर्चा में है। लेकिन जब आरपीएससी वगैरह क्वेश्चन पूछ लेते कई बार कि ये शुरुआत कब से हुई थी, तो ये जो योजना लागू हुई थी ना, वो 1 अगस्त 2024 से हुई थी। कब से हुई थी, 1 अगस्त 2024 से। ठीक, लेकिन इसमें जो ये किस्तें दी जाती है ना, मतलब ऐसे नहीं जाते एक साथ ही 1,50,000 रुपए दे दे आपको, ऐसे नहीं देंगे, इनको किस्तों में दिया जाता है। इसमें दिया जाता है किस्तों में, लगभग 6-7 किस्तें दी जाती है इसमें, है ना। आपने सुना होगा, जैसे मान लो किसी लड़की का जब जन्म हुआ ना, जन्म के समय 2500 रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 2500 रुपए। शुरुआत में 2500 रुपए, जब वो 1 साल की हो जाएगी फिर 2500 रुपए फिर दे देंगे इसमें, है ना। जब 1 साल की हो जाएगी तो फिर कितने दिए जाएंगे, 2500 रुपए और दे दिए जाएंगे। तो 2 किस्तें तो यहीं मिल गई। फिर जब भी उसका एडमिशन करवाया जाता है, तो एडमिशन जब क्लास 1 में आएगी, मतलब एडमिशन कराते, और आपको फिर लगभग कितने हो गए, 4000 के समथिंग और दे देंगे, है ना। कितने दे देंगे, 4000। ठीक, फिर जैसे वो कक्षा 5 पास होगी, फिर दे देंगे थोड़े से पैसे। फिर इस टाइप से फिर 9वीं में आएगी वो, फिर आपको 11,000 रुपये मिल जाएंगे। कितने देंगे, 11,000। फिर 10वीं पास करेगी, फिर आपको ऐसे 25,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 25,000। फिर 12वीं पास करते 25,000 और मिल जाएंगे। और जैसे वो जब 21 साल की या फिर विवाह की जब उम्र की हो जाएगी, तब 75,000 रुपये मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 75,000। तो इस प्रकार से ये 7 किस्तें आती हैं टोटल। कितने आते हैं, 7। तो ये आपको तो ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 2024 को। और ये पहले कितने रुपए दिए जाते थे, 1 लाख। लेकिन अब कितने दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, वर्तमान में अगर इसका जो डेटा देखे अभी, है ना, तो डेटा क्या है कि लगभग 8.45 लाख जो बालिकाएं ना इससे लाभान्वित हो चुकी है ना। तो ये डेटा पूछा जा सकता है आरपीएससी वगैरह, और ये जो अपना बोर्ड है ये भी यही पूछता है। ठीक, अच्छा, इससे क्या होगा, इससे अपन महिला सशक्तिकरण पर काम कर सकते हैं इससे, है ना। महिला सशक्तिकरण में कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो इससे एक तो जो लड़कियों को एजुकेशन मिलेगी, है ना, क्योंकि इस हिसाब से तो कम से कम स्कूल में क्योंकि भाई पैसे मिलेंगे, तो उससे लड़कियों को एजुकेशन मिलेगी। तो इस पर अपन काम कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बहुत सारे, एक तो समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, और स्वास्थ्य, शिक्षा और उनका समग्र विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। तो ये चर्चा में योजनाएं बार बार आती रहेगी, है ना, उसको देख सकते हैं अपन। अच्छा, अभी ये थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ाई थी, यमुना जल समझौता, है ना। अभी वो आए जस्ट, है ना, थोड़े दिन पहले हुआ था। ठीक, उसमें क्या हुआ है देखो, ये अगर इसकी ये अभी से नहीं है, मतलब ये अगर इतिहास की बात करें तो लगभग 1994 में हुआ था। कब हुआ था, 1994 लगभग। उधर से अपन जानते हैं एक नदी आती है जिसका नाम कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है, यमुना। कहाँ से निकलते हैं बताओ, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से निकलते हैं। फिर वो जैसे आती है तो ये कहाँ आती है बताओ, सबसे पहले यमुनानगर में आ जाएगी। हरियाणा का जो जिला है ना, वो कहाँ पर आएगी, यमुनानगर में। और यमुनानगर पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है, हथिनी कुंड। कौन सा है, हथिनी कुंड बांध। और हथिनी कुंड बांध को क्या कहते हैं बताओ, मछुआरों का स्वर्ग। अब क्या बोला है भाई, यहाँ से जो अपन क्या करेंगे, जो भी कई बार मानसून में या फिर एक्स्ट्रा पानी आ जाता है ना इस यमुना में, उस पानी एक्स्ट्रा पानी को राजस्थान में ले आएंगे।
इसी के तहत अभी समझौता हुआ था, ये 5, पहले ये शुरुआत में समझौता 5 राज्यों में हुआ था, इसमें हुआ था 5। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो जहाँ से निकलते हैं वो कौन है बताओ? उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल है या उत्तराखंड है बताओ? हाँ उत्तराखंड ही था। तो उत्तराखंड से फिर उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे तो कौन आ जाएगा? हरियाणा। कौन आ जाएगा? हरियाणा। हरियाणा के बाद में इधर से जैसे पंजाब हो गया, है ना? वैसे पंजाब में नहीं आएगा ये, इधर से दिल्ली में पहुंच जाएगा, पहले दिल्ली में, दिल्ली के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में यूपी, ठीक। तो इस टाइप से 4-5 राज्य में पहले क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। लेकिन अभी अपन तो लेटेस्ट वाली बातें करेंगे ना, तो लेटेस्ट वाले में भाई यहाँ से क्या करेंगे, तिनी कुंड से क्या करेंगे, एक पाइपलाइन बिछाएंगे और पाइपलाइन बिछा करके इधर शेखावाटी की तरफ लाएंगे इनको ना। और यहाँ भी जो भी पानी की कमी है तो यहाँ पर पूरी हो सके, इस वजह से भजन लाल जी ने अभी समझौता हुआ था, है ना? जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ना, और अपने जो मुख्यमंत्री है इनके बीच में हुआ था। तो ये शेखावाटी क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगी, मतलब ये जो समझौता है ना ये। अच्छा, इसके लिए टोटल 34,102 करोड़ रुपए का बजट दिया है इसके लिए, है ना? डीपीआर वगैरह तैयार की जाएगी इसके लिए। और कितनी है कुंड से कितना किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी? 295। कितनी बिछेगी? 295 किलोमीटर बनाई जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग को इस परियोजना के तहत मिशन मोड के लिए कुल मिलाकर के डीपीआर तैयार, कल ही बोल दिया था ना डीपीआर की, तो ठीक। तो ये वाली योजना है, तो इसको याद रखना, है ना? यमुना जल समझौता, ठीक। इसको अभी जस्ट एक और जल समझौता हुआ था जल से संबंधित अपना, गुजरात वाला। कौन सा डैम था बताओ? सरदार सरोवर बांध था ना, वहां पर भी हुआ था पानी वानी का, ठीक। अच्छा, अभी देखो विदेशी संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस, ये कभी एक बार पहले भी पढ़ाई थी मैंने भाई, आयोजित होने वाली है अभी जयपुर में, और हो गई वो आयोजित, है ना? वो जो ये वाली कॉन्फ्रेंस थी ना। अच्छा, जयपुर में कहाँ आयोजित हुई है? तो आरआईसी में। कहाँ हुई है? आरआईसी। आरआईसी मतलब बताओ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, है ना? कहाँ पर है? जयपुर में। देखो, इस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको पूछा जा सकता है ना, जब भी कॉन्फ्रेंस होते हैं तो इसकी थीम क्या थी या मुख्य उद्देश्य क्या था उसको देखो। तो राजस्थानी विदेशी सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कई विदेशी जाते हैं विदेश में, तो एक डोंकी रूट होता है। डोंकी रूट का नाम सुना? नहीं सुना? मूवी आई थी, हाँ मूवी भी आई थी शायद, उसकी शाहरुख खान की, वो या तो है ना, शाहरुख खान की मूवी थी, है ना? उसमें क्या होता है, जैसे कई लोग विदेश में इलीगली चल जाते हैं अमेरिका में। सबसे पहले जैसे मान लो कई लोग जाते हैं ऐसे, वो जैसे दिल्ली से फ्लाइट लेंगे और सबसे पहले ये यूरोप पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? यूरोप। जैसे यूरोप जाएंगे, यूरोप से फिर ये फ्रांस जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे? फ्रांस फ्लाइट लेकर के। और फ्रांस से फिर डायरेक्ट दक्षिण अमेरिका। कहाँ जाते हैं? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में जैसे पहुंचोगे तो यहाँ से बस लेकर के और इधर की तरफ ऊपर उत्तरी अमेरिका है और नीचे कौन है? दक्षिण अमेरिका। इनके बीच में यहाँ पर आपने वो नहर का नाम सुना होगा, पनामा। तो ये पनामा तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से बहुत खतरनाक जंगल से होते हुए इधर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। बीच बीच में एजेंट होते हैं इनके। और फिर ये यहाँ से डायरेक्ट पहले एक देश पड़ता है अमेरिका से पहले, जिसका नाम है मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। तो मैक्सिको पहुंचेंगे आगे और फिर मैक्सिको से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ से अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो इसको डोंकी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोंकी रूट। इलीगली जाते हैं मतलब ये, ठीक। तो भाई ऐसे नहीं जाए, इस वजह से सरकार ने क्या किया है अभी, मतलब विदेशी जो एजेंटों के चक्कर नहीं लगाए वैसे फालतू में, ठीक। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से इसका अभी उद्घाटन किया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर किए है, इसको याद रखना। अच्छा, विदेश मंत्रालय द्वारा ये जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2017 में। और राजस्थान में पहली बार हुआ है ना? राजस्थान में फर्स्ट बार हुआ तो इम्पोर्टेंट है ना, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, अपने जो मुख्य सचिव कौन है बताओ? मुख्य सचिव कौन है अपने? वी श्रीनिवासन, है ना? कौन है? वी श्रीनिवासन, ठीक। उन्होंने अभी यहाँ पर एक घोषणा की है कि राजस्थान एक दिवस आता है जिसको बोलते हैं राजस्थानी प्रवासी दिवस। कौन सा बोलते हैं? राजस्थान। तो भाई राजस्थानी प्रवासी दिवस है ना, वो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। आने वाले 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस को मनाया जाएगा। अच्छा, उसमें क्या होगा देखो ये प्रवासी दिवस क्यों मनाए जाते हैं? महात्मा गांधी का नाम सुना? ये भारत आए थे, कब आए थे बताओ? 9 जनवरी 1915 को, है ना? नहीं 9 को आए थे, है ना? 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे, ठीक। इस वजह से प्रवासी क्या मनाया जाता है बताओ? यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो कंफ्यूज हो जाए तो इस वजह से याद रख लेना आप, ठीक। तो 10 दिसंबर को कौन आए थे?
नहीं आए थे, 9 दिसंबर को, 9 जनवरी को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को। लेकिन अपन को 10 को याद रखना है ना, किसको याद रखना है? 10 को। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई कब मनाया जाएगा, है ना। और ये पूछा भी हुआ है, पहले भी क्वेश्चन पूछा है एक एग्जाम में, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अच्छा, दूसरा कुछ एमओयूज देख लो आप, है ना। एमओयू जानते हो ना, सहमत पत्र होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, इसको बोलते हैं। एमओयू क्या है? देखो अभी भाई एक तो शिक्षा विभाग ने, और दूसरा कौन सा है? पिरामल फाउंडेशंस। एक तो शिक्षा विभाग है, दूसरा कौन सा है? पिरामल फाउंडेशंस है। इन्होंने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? एआई। एआई की फुल फॉर्म क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी क्या करेंगे यहाँ पर? तो भाई इसको थोड़ा सा ये किया जाए, उसमें शामिल किया जाए एजुकेशन में। इसी उद्देश्य से इन दोनों ने क्या किया है? एक एमओयू साइन किया है ना, एक समझौता किया है। किस किसने? ये विभाग याद रखे ना, एक तो शिक्षा विभाग और दूसरा कौन सा है? पिरामल फाउंडेशंस, है ना, दोनों इंपोर्टेंट है। ओके। अच्छा, कृषि विभाग और टेपे जे फार्म सर्विस, ये क्या है? देखो इसको समझते हैं। जैसे अभी जो किसान है ना, किसान, उनको भाई जो मॉडर्न तरीके की मशीनरी दिलाई जाए, है ना, उसके लिए क्या क्या है? जो ये कृषि विभाग है, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया था आपको, कौन सा लॉन्च, ये पोर्टल लॉन्च किया था, राजस्थान किसान साथी पोर्टल, ये लॉन्च किया था। ठीक, अब इन्होंने क्या किया है? ये जो टेपे जी फार्म है ना, इसको इसके साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। अब इसका मतलब है कि यहाँ से आप आराम से ये खरीद सकते हो। और लेकिन यहाँ पर ये भी आता है, क्वेश्चन आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे है? फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ऐसे नहीं, अगर मान लो कुछ पैसे वैसे आ जाए ना, तो फ्री रहेगा ये, बिल्कुल। कैसे रहेगा? फ्री। तो ये योजना भी ये चली है, तो इसको भी देख लेना आप। ये सीवर को याद मत रखो, ये तो केवल डेट याद रख लो, कब से कब तक, है ना। तो कब तक किए गए बताओ? 12 जून से लेकर के 15 जुलाई तक सीवर आयोजित किए गए थे। अब इसमें इतना डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा है ना, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, बाकी इसको देखो, महिला सुरक्षा संकल्प अभियान, इसको याद रखना। ये जब भी अभियान चलते हैं ना, तो इसको याद करना ही पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो महिला सुरक्षा जो संकल्प अभियान है ना, ये कब से कब तक चलेगा बताओ? 1 जुलाई से 29 जुलाई तक ये चलने वाला है। ठीक। और देखो, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, है ना, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कितने याद रखना है? 1588। कितनी? 1588। महिला वॉलेंट्री जानते हो? जो मतलब ये जो स्वयं की इच्छा से जो काम करे ना, मतलब फ्री ऑफ काम करे, समाज के लिए काम करे, उसको वॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक। तो महिलाओं को इस पे सम्मानित किया गया है। तो ये डेट याद रखना कि कब से कब तक चलेगा। 1 जुलाई से 29 जुलाई के तक ये चलने वाला है। अच्छा, एक अभियान है जिसका नाम है पोषण अभियान 2.0। कौन सा है? पोषण अभियान 2.0। समेकित बाल विकास सेवाएं। अच्छा, ये पढ़ चुके हैं, बताओ इसकी फुल फॉर्म बताओ मेरे को। ICDS की फुल फॉर्म क्या है? जब अपन ये पढ़ी थी ना, पेरेंट्स, आंगनबाड़ी वाली पेरेंट्स, वो मीटिंग पढ़ी थी पेरेंट्स वाले, उसमें पढ़ा था। क्या था बताओ? इंडियन थोड़ी था। आई का मतलब क्या था बताओ? इंटरनेशनल नहीं, इंटीग्रेटेड। आई का मतलब क्या था? इंटीग्रेटेड। फिर क्या था बताओ? चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, है ना, ये है। तो क्या था बताओ? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसके तहत अपन जानते हैं लगभग 63,000 से अधिक अपने यहाँ पर राजस्थान में आंगनबाड़ियाँ चलती है ना। उसी के तहत वो मीटिंग वगैरह भी करवाई थी इन्होंने। ठीक। तो ये है ना, तो इसको जो ये द्वारा 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक, अभी जो 1 जुलाई है वहां से कहाँ तक चलेगा? ये 15 अगस्त तक ये पोषण अभियान 2.0 चलाया जा रहा है ना। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसमें 0 से 6 साल तक के जो जितने भी बच्चे हैं ना, उनकी वर्दी कैसी हो रही है, उस पर क्या किया जाएगा? निगरानी रखी जाएगी। तो पोषण अभियान 2.0 आपको पता होना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, ये कल अपने जो ऑस्ट्रेलिया है, एक नाम सुना ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया, देखो जैसे ऑस्ट्रेलिया भी मरुस्थल है, और अपने यहाँ भी क्या है? मरुस्थल। तो पानी की तो कमी तो दोनों जगह है ना। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल क्वेश्चन इसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। वो कौन कौन से हैं बताओ? एक पहले वाले का नाम बताओ, सैंडी। क्या नाम है? सैंडी। पहले वाले का नाम क्या है? सैंडी। दूसरे का नाम है गिब्सन। कौन सा है? गिब्सन। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। कौन सा है? विक्टोरिया। ट्रिक क्या है इसको? जैसे सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, है ना। तो याद रखना है।
तो कितने मरुस्थल है, फेमस है यहाँ पर। इसी प्रकार से राजस्थान में भी क्या है अपना मरुस्थल है, ठीक। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, एक दूत है जो जिसका नाम क्या है, पॉल मर्फी। इन्होंने अभी मुलाकात की है, किससे, अपने भजन लाल जी है ना, उनसे मुलाकात की है और जल से संबंधित इन्होंने बातें की है और पर्यटन क्षेत्र में थोड़ा सा सहयोग बढ़ाया जाए, इसी के तहत इसमें भी बातें की हैं। तो कभी अभी कल मिले हैं ये, है ना, तो इसको याद रखना। हाँ, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, बोल रहे थे ना भाई वो, हाँ वहां पर गोबे किनारे भी लगे थे, है ना। चलो अब तो क्वेश्चंस देखते हैं, देखें बताओ इस क्वेश्चंस के शुरू। चलो दिख गया आंसर, ये देख बताओ फिर भी कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, बताओ। फर्स्ट वाले लाडो प्रोत्साहन योजना के, बताओ ये योजना क्या है, 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी क्या, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, इसको पढ़ो। पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 1.5 लाख। कितनी किस्तों में मिलते हैं, 7। कितनी किस्तों में, 7। बताओ जन्म किसान में कितने मिलेंगे, 2500। फिर उसके बाद में 1 साल के होते हैं भी 2500। कक्षा 1 में प्रवेश करते 4000, है ना, इस टाइप से। फिर मिलेंगे 5000, है ना, फिर 11000, फिर 2500, है ना, फिर नहीं 2500 नहीं 25000, फिर 25000, फिर लास्ट में 75000। इस टाइप से किस्तें दी जाती है, ठीक। और एक कब हुई थी यहाँ पर, तो ये ठीक है मतलब। अच्छा इस ये वाला भी बताओ, सही है, कितने लाभान्वित हो चुके, कल वाला ही डेटा है ये तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। हाँ नहीं, एक लड़की पे मिलेंगे मतलब, है ना। क्या इससे, अरे इससे लड़कियां थोड़ी सी एजुकेशन वगैरह और बचा लेंगे, है ना, लिंगानुपात भी बढ़ जाएगा अपना ना सारा। हाँ लड़कों को नहीं मिलते, अरे अरे लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़कों के लिए नहीं है। हाँ चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन करो सॉल्व। शेखावाटी क्षेत्र के लिए वरदान मानी जा रही यमुना जल परियोजना के लिए, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे पढ़ो तो आप इसको अंडरलाइन कर लिया करो, है ना। सत्य पूछा है भाई, है ना, तो सत्य सत्य वाले छांट लो पहले, डी आएगा ना। बताओ पहला वाला तो ये तो ठीक है, ओके, ये भी ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये 3 सही है ना, तो नहीं पूछा है तो नहीं वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर लगाओगे ना, आप ये लगाओगे, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर नहीं दिखने चाहिए। बताओ जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, है ना, में पहली बार आयोजित विदेशी संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस के मुख्य थीम क्या रखी है, बताओ। राजस्थान विदेश सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए, ये वाली थी थीम, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक, तो ये याद रखना है। ओके बताओ इसको बताओ। अच्छा एक ये तो मिलाने वाले हैं, अभी कूट भी होंगे। चलो यहाँ तक तो कर लो, बताओ मिलान करो ऐसे क्वेश्चंस का, एक तो याद होगा कहीं ना कहीं, एक तो कौन सा वाला, शिक्षा विभाग वाला तो किससे आएगा बताओ, ए आई वाले से आएगा ना, यानी ऐसे तो 2 जाने वाला है, तो ये तो गया, ठीक, और ए भी गया, अब ये दो बच गए अपने पास। अब बताओ पोषण अभियान कृषि विभाग से कौन सा जाएगा, पहला, यानी बी से कौन सा जाएगा, 1, तो बी से 1 तो कौन सा वाला आ जाएगा, ये, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन से, पूरे याद नहीं रहेंगे तब भी हो जाएगा ये तो। चलो बताओ 10 दिसंबर को, है ना, प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, है ना, याद रखना। बताओ इसको बताओ, किसानों को बिना अतिरिक्त सेवा शुल्क के किराए, पढ़ो इसको, कौन सा, राजस्थान किसान साथी पोर्टल, इसके साथ इंटीग्रेट किया है उसको, है ना।
चलो बताओ इसको, कब से कब तक चलाया जाएगा ये? 1 जुलाई से, यही था ना, वो खत्म हो गए। तो ये था आज की करंट अफेयर, है ना। तो ये पता होना चाहिए। कल वाली करंट अफेयर नहीं डली ना, चलो उसको डाल देंगे ना। तुम रिवाइज करना फिर 7 दिन की है ना, एक साथ ही डाल देंगे या तो, है ना। फिर 7 दिन की तुम पढ़ भी लेना एक साथ, 7 दिन की पढ़ लो, किसमें हो जाएगा कवर। चलो अब तो अपन वो पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पढ़ रहे थे अपन। हाँ कर दो, दोबारा स्टार्ट कर देना, दोबारा स्टार्ट कर देना।